कुरान को समझ के पढ़ता है, कुरान का तर्जुमा करता है, कुरान की तफसीर करता है, बहुत सी बातों में घरेलू मामलात में फैसला करना उसके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि कोई भी डिसीजन लेगा, किसी काम को करेगा, कोई फैसला करेगा, तो सबसे पहले कुरान उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा कर देगा कि मैं इस मामले में कोई गैर शरई अमल ना करूं, कि किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए। ये डर जो है ना कुरान पाक पढ़ने वाले को नसीब हो जाता है। खुदा का खौफ, ईमान की तक़वियत, आखिरत की फिक्र और इसी तरह हुकूकुल इबाद की फिक्र, ये सारी चीजें कुरान की बरकत से मिल जाती है। और फिर ये हकीकत बात है कि किताबों में, हम किताबें तो बहुत से पढ़ते हैं, किताबें बहुत से पढ़ते हैं, किताबुल्लाह पढ़े तो मजा है ना, कि किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। क्या कहते हैं? किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। इसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कुरान आम किताब नहीं है, इसके उतारने वाला खुद खालिक कायनात है, उसे रहमान कहते हैं। सजा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को जमाना भर में उसको हाफिज कुरान कहते हैं। तो कुरान पाक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसान किया है। बस मुश्किल ये है कि हमारे पास वक्त कुरान के लिए नहीं है, बाकी सारी चीजों के लिए है। घर के अंदर किस्से, कहानियां, झूठी मन घड़त, ये सारी चीजों, डाइजेस्ट, पता नहीं क्या क्या चीजें, नॉवेल रखे हुए हैं। क्या बस वक्त पास करें, मेरे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, घर वाली है, कोई भी है, वक्त पास हो जाए इनका। तो भाई वक्त पास करना नहीं है, वक्त की कदर करनी है। वक्त तो खुद ब खुद पास ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब वक्त पास करने का बेहतरीन तरीका यह है कि कुरान की तिलावत, कुरान को समझ के पढ़ना। और कुरान है क्या? कुरान दरअसल इंसानियत के लिए दस्तूर हयात है। कहिए सुभान अल्लाह। कुरान इंसानियत के लिए मंशूर हयात है। कुरान इंसान के लिए ज़ाबता हयात है। कुरान पूरी इंसानियत के लिए आबे हयात है। हर लहज़ा मोमिन की नई आन, नई शान, किरदार में, गुफ्तार में अल्लाह का बुरहान। ये बात किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। तो ये कुरान करीम से मोहब्बत करें, कुरान पाक को पढ़ें तो पता चलता है कुरान है क्या, कुरान से मर्तबा और मकाम क्या मिलता है। कुरान करीम की तिलावत से ईमान सलामत रहता है। कुरान पाक की बरकत से जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब नसीब होता है। तो कुरान करीम की जो मैंने आयत तिलावत की, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यत्लूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही वमन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। फरमाया वो लोग जिन्हें हमने किताब दी है तो वो इसकी तिलावत करते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। जिनको किताब मिली तो उनको वो उसकी तिलावत करते हैं। जैसा तिलावत करने का हक है, यही लोग इस पर ईमान रखते हैं। और जो इसका इनकार करें तो वही नुकसान उठाने वाले हैं। यत्लूनहु, वो इसकी तिलावत करते हैं। हजरत सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया, ये आयत उन लोगों के मुताल्लिक नाजिल हुई जो हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बारगाह रिसालत में हाजिर हुए थे। उनकी तादाद 40 थी। 32 अहले हबशा और 8 शामी राहिब थे। उनमें एक राहब ऐसी भी थे जिन्होंने बचपन में सफर शाम में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहचाना था। आयत का मतलब यह है कि हकीकत में तौरात शरीफ पर ईमान लाने वाले वही हैं जो इसकी तिलावत का हक अदा करते हैं और बगैर तहरीफ व तब्दील किए पढ़ते हैं और इसके माना को समझते और मानते हैं।
और इसमें हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात और सिफत देखकर आप पर ईमान लाते हैं, और जो हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिर होते हैं तो वो तौरात पर ईमान नहीं रखते। कुरान के हुकूक, इससे ये भी मालूम हुआ कि किताबुल्लाह के बहुत से हुकूक हैं। कुरान करीम का हक ये है कि उसकी ताज़ीम की जाए। कुरान पाक का हक क्या है कि इसकी ताज़ीम की जाए। कुरान करीम का हक ये है कि उससे मोहब्बत की जाए। कुरान करीम का हक ये है कि उसकी तिलावत की जाए। कुरान करीम का हक ये है कि उसे समझा जाए। कुरान करीम का हक ये है कि उस पर ईमान रखा जाए। कुरान करीम का ये भी हक है कि उस पर अमल किया जाए, और कुरान करीम का ये भी हक है कि उसे दूसरों तक पहुंचाया जाए। तरगीब के लिए यहाँ हम तिलावत कुरान के चंद ज़ाहिरी और बातनी आदाब जिक्र करते हैं, ताकि हमारे अंदर कुरान करीम की तिलावत का शौक पैदा हो। कुरान करीम के ज़ाहिरी आदाब, कुरान मजीद की तिलावत करने वाले को 6 ज़ाहिरी चीज़ों का ख्याल रखना ये ज़रूरी है, और ये हर मुसलमान को चाहिए कि इन बातों को याद रखे। क्यों? इसलिए कि वक्तन फवक्तन कुरान की तिलावत करते हैं तो उसे पता, ये इल्म होना चाहिए कि इसके ज़ाहिरी आदाब हैं क्या। नंबर 1, बावुज़ू होकर, क़िबला रू होकर, मुअद्दिब होकर यानी अदब के साथ, और इज्जो इनकिसारी के साथ बैठे। नंबर 2, आहिस्ता पढ़े, यानी तेज रफ्तार में ना पढ़े, आहिस्ता पढ़े, और इसके मानी में गौर व फिक्र करे। तिलावत कुरान करीम करने में जल्दबाजी से काम ना ले। नंबर 3, दौरान तिलावत रोना भी चाहिए, और अगर रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल ही बना ले। सुभान अल्लाह, ये भी ज़ाहिरी आदाब में से है कि कुरान करीम पढ़ते हुए रो पड़े, और अगर रोना नहीं आता तो रोने जैसी सूरत बना ले, शक्ल बना ले। नंबर 4, हर आयत की तिलावत का हक बजा लाए। नंबर 5, अगर क़िराअत से रियाकारी का अंदेशा हो या किसी की नमाज में खलल पड़ता हो तो आहिस्ता आहिस्ता तिलावत करे। नंबर 6, जहां तक मुमकिन हो कुरान पाक को खुश इल्हानी के साथ पढ़े, यानी अच्छे लबो लहजा के साथ पढ़े। इस अंदाज से कुरान को पढ़े कि कुरान की मिठास उसके दिल में महसूस हो। इस अंदाज से कुरान को पढ़े कि दिल पसीज जाए और आंख नम हो जाए। इस अंदाज से, इस लहजे के साथ, इस रिक्कत के साथ कुरान को पढ़े, ऐसे हुस्न के साथ कुरान को पढ़े कि बस दिल चाहे कि कुरान पढ़ता ही चला जाऊं, कुरान करीम की तिलावत मौकूफ करने का दिल ही ना करे। इस अंदाज से कुरान को उस लहजे में ऐसी रिक्कत के साथ, ऐसे हुस्न के साथ कुरान करीम की तिलावत करे। अब ये तो 6 थे कुरान करीम की तिलावत करने वाले के लिए ज़ाहिरी आदाब। अब बातनी इसकी जो चीजें हैं जिनका ख्याल रखना, वो भी 6 हैं। ये इसका इल्म होना भी जरूरी है। नंबर 1, कुरान मजीद की अजमत दिल में बैठाए। नंबर 2, कुरान मजीद पढ़ने से पहले अल्लाह तबारक व तआला की अजमत दिल में बैठाए और ख्याल करे कि ये किस अजीम जात का कलाम है और मैं किस भारी काम के लिए बैठा हुआ हूँ। ये हल्का काम नहीं है, ये बड़ा अजीम काम है, अजमत वाला काम है, बड़ा भारी काम है। और ये भारी काम पता चलेगा कि कितना भारी है जब मीज़ान अमल में देखेंगे कि एक एक हर्फ जो दुनिया में पढ़ा होगा, जब मीज़ान